पढ़ रहे हैं कि कंजप्शन फंक्शन क्या होता है। और ये जो आपका टेबल है वाई, ए डी, सी, आई और एस कैसे हम डिराइव करेंगे, तो आपको सिंपली वाई ले लेना है 0, 50, 100, 150, 200, 250। आई ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है इसलिए कांस्टेंट रहेगा, सपोज हमने एज्यूम कर लिया 10। और टी आपका स्टार्ट हो रहा है 20 से। ये जो 20 है इसको हम कहते हैं ऑटोनॉमस कंजप्शन। जीरो लेवल इनकम पे जो भी कंजप्शन होता है उसको हम कहते हैं ऑटोनॉमस कंजप्शन। तो यहाँ पर सी बार कितना हो जाएगा 20। और जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है 0, 50, 100, 150, 200, 250, वैसे वैसे आपका सी भी इंक्रीज हो रहा है 20, 40, 60, 100, 140, 180। अब अगर हमें एडी चाहिए एग्रीगेट डिमांड, और हमारा टू सेक्टर इकोनॉमी क्लोज मॉडल है। क्लोज इकोनॉमी टू सेक्टर मॉडल में केवल दो ही सेक्टर है, हाउस होल्ड सेक्टर और इन्वेस्टमेंट सेक्टर या फर्म सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर। इसलिए एडी इज द सम टोटल ऑफ सी एंड आई इन टू सेक्टर क्लोज इकोनॉमी मॉडल। तो हमने सी और आई जो हमारे पास है इनको टोटल कर लिया तो एग्रीगेट डिमांड आ गया 20 + 10 30, 40 + 10 50, 60 + 10 70, 100 + 10 110, 140 + 10 150 और 180 + 10 190। अब हमारे पास एडी आ गया है और वाई आ गया है। अब हम इस कंजप्शन फंक्शन को समझने के लिए एक और कंसेप्ट है जिसको यूज करते हैं, वो है हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। इट मीन्स अगर आपका इनकम चेंज होता है तो कंजप्शन भी चेंज होगा, लेकिन चेंज इन कंजप्शन और चेंज इन वाई यानी कि इनकम का रेशियो जो है वो कहलाएगा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। फॉर एग्जांपल अगर हम इसी टेबल को देखें तो यहाँ पर डेल्टा सी कितना है 20 से जब आप 40 गए तो डेल्टा सी हो गया आपका 20 इनिशियली, 20 के बाद 40 किया आपने तो चेंज इन कंजप्शन हो गया है 20 और चेंज इन इनकम कितना हो गया है 0 से 50 किया आपने तो चेंज इन इनकम हो गया 50। अब अगर इन दोनों को डिवाइड कर दें हम तो हमें क्या मिल जाएगा आपका एमपीसी। ठीक है, तो ये कितना होगा 0.4। एमपीसी 0.4 है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 40% ऑफ चेंज इन वाई इज बीइंग कंज्यूम्ड। मतलब जो भी इनकम इंक्रीज हुआ है उसका 40% कहां पर जा रहा है कंजप्शन पे जा रहा है, बिकॉज एमपीसी आपकी क्या है 0.4 है जिसको हम 40% कह सकते हैं। तो ये एमपीसी इंडिकेट कर सकती है। तो अगर आप इस फॉर्मूले को यूज करें जिसको हम कंजप्शन फंक्शन कह रहे हैं, उसकी इक्वेशन कह रहे हैं, और अलग अलग लेवल पे आपने इनकम चेंज कर दी और एमपीसी वही रखी, सी बार वही रखा, तो आपको डिफरेंट लेवल पे सी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एक एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूं। यहाँ पर हम एज्यूम कर रहे हैं कि सी बार आपका 20 है और एमपीसी जिसको हम बी कह रहे हैं वो आपका 0.4 है। ठीक है, अब अलग अलग वाई लेवल पे आपका जो है सपोज 0 लेवल वाई पे सी कितना होगा, फिर आपका वाई अगर 50 है तब सी कितना होगा, वाई अगर 100 है तो सी कितना होगा, वाई अगर 150 है तब आपको सी फाइंड आउट करना है। सपोज क्वेश्चन में आपको सी बार दिया हुआ है जिसको हम कंजप्शन ऑटोनोमस कंजप्शन कह रहे हैं, एमपीसी दिया हुआ है 0.4 और डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम दिए हुए हैं, और आपको ये पूछा है कि इन डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे आपको कंजप्शन फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सी फंक्शन का फॉर्मूला लिखेंगे, सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। अब फर्स्ट में सबसे पहले हम y इज इक्वल टू 0 को सोल्व कर रहे हैं, इसको सोल्व कर रहे हैं, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन में हम y की वैल्यू क्या रखेंगे 0। तो मैं लिख रहा हूं c इज इक्वल टू सी बार है आपका 20 प्लस b आपका 0.4 है और y दिया हुआ है 0। तो c इज इक्वल टू 20 प्लस 0.4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। तो c कितना आ गया
20। अब इसको हम टेबल से चेक कर सकते हैं कि जब आपका y 0 है तब c कितना होगा 20। ये देखिए, when your income is 0 so at that level c is 20। तो ये हम क्रॉस चेक कर सकते हैं। कई बार टेबल दी हुई होती है, कई बार हमें न्यूमेरिकल इस तरह से भी c फाइंड आउट करना होता है। अब दूसरा एग्जांपल हम ले रहे हैं, सपोज when y is equal to 50। तो अब हम फॉर्मूले में क्या चेंज करेंगे, 0 की जगह क्या रखेंगे, y की वैल्यू 50 रखेंगे। तो नाउ वी विल फाइंड आउट द कंजप्शन व्हेन द इनकम इज 50। so now we are writing the equation 20 plus 0.4 in bracket our income is 50। so we will continue in the next step। 20 plus 0.4 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, 50 से, तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 20। 200 होगा और पॉइंट के बाद, एक के बाद हम पॉइंट लगा देंगे, तो ये 20 होगा। तो सी हो गया आपका 40। अब इसको हम चेक कर सकते हैं, when your income is 50 c is 40। so when your income is 50 c is 40। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे आप ये इक्वेशन में y की वैल्यू रखेंगे, केवल y की वैल्यू चेंज होगी और उसके अकॉर्डिंग आपको हर लेवल ऑफ y पे आपको c मिल जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आया किस तरह से हम c इक्वेशन का फॉर्मूला यूज करके एमपीसी और ऑटोनोमस कंजप्शन की वैल्यू को यूज करके डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे जो है हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, c फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आया बेटा आपको? आवाज आ रही है मेरी, बताइए। हेलो, ओके। सो इसके बाद जो आपका डायग्राम का पार्ट है वो मैं समझा रहा हूँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायग्राम भी आप बताना पड़ेगा। यस, बोलो बेटा। ओके, यस। तो जब हम डायग्राम बनाएंगे तो सबसे पहले y एक्सिस, उसके बाद आपका x एक्सिस, x एक्सिस पे हम लेते हैं इनकम ऑब्लिक आउटपुट। इनकम या आउटपुट कहें, दोनों एक ही चीज है क्योंकि आपका आउटपुट जो है अल्टीमेटली वो इनकम में रिफ्लेक्ट होता है। और यहां पर हम लेंगे y एक्सिस पे आपका एग्रीगेट डिमांड जिसको हम कहते हैं। अब इसमें क्या आता है, P भी आता है और I भी आता है, और अगर हमें S ड्रॉ करना पड़ा तो वो भी हम इस एंड से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये मेन है C और I। अब Y जो है वो आपका 0 से स्टार्ट हो रहा है और कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है, तो Y इज ऑलवेज 45 डिग्री लाइन, इसको Y कहते हैं हम। और y इज ऑलवेज इक्वल टू AS। ये हमने पढ़ा कि y इक्वल टू AS क्यों होता है, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई शोज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी एंड द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कन्वर्टेड इनटू इनकम एंड इनकम इज डिनोटेड बाय y। तो y और AS दोनों एक ही कंसेप्ट है, ये हमें ध्यान रखना है। अब हम ड्रॉ कर रहे हैं C और I, ठीक है। सपोज I हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो I आपका कांस्टेंट है, यहां हमने मान लिया 10, तो I इज 10। अब उसके बाद जब आप C बनाएंगे तो C कभी भी 0 नहीं होता है, 20 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए y एक्सिस से शुरू होगा यानी कि 20 से स्टार्ट होगा। सपोज 10 इतना है तो 20 हम मान सकते हैं यहां से स्टार्ट होना चाहिए, ये आपका 20 है, तो यहां से कौन सा लाइन स्टार्ट होगा, C, ठीक है। तो यहां से मैं C स्टार्ट कर रहा हूं और ये इस तरह से बढ़ेगा, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है C भी आपका इंक्रीज हो रहा है, इसको हम कहते हैं C लाइन। क्या कहते हैं इसको, C लाइन। अब यहाँ पर y और C क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो y और C बराबर है, इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए, हम पढ़ चुके हैं, बताइए आप। वेरी गुड,
किसने बताया ये, नाम बताओ अपना। ये अभी शिवानी, वेरी गुड शिवानी। तो ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ होता है ये हमेशा ध्यान रखना है, व्हेन y इक्वल टू सी। ठीक है, जब y और c बराबर है, ठीक है, जब y और c बराबर होंगे तब आपका कंजप्शन सॉरी सेविंग क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, व्हेन योर y इज इक्वल टू c इट मीन्स एट दैट लेवल, यहाँ पर ये पॉइंट जो है जीरो लाइन का पॉइंट है, ये पूरी लाइन बेस लाइन जो है एक्स एक्सिस की जीरो लाइन को शो कर रही है। इसका मतलब यहाँ पर सेविंग क्या होगी, जीरो होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसी लेवल पे, इसी आउटपुट के लेवल पे y इज इक्वल टू क्या है, c है। तो और दूसरा क्या है, सेविंग जो है वो आपका आता है y माइनस सी से। तो जीरो लेवल इनकम पे जितना आपका कंजप्शन है, जीरो माइनस 20 किया हमने, y माइनस सी किया, जीरो माइनस 20 तो माइनस 20 आ गया। तो जितना आपका 20 एक्स एक्सिस यहाँ पर है, ठीक सेम यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, y ये माइनस में आएगा, जिसको हम कहेंगे सेविंग। और ये सेविंग यहाँ से स्टार्ट होगा क्योंकि ये जीरो लेवल पे माइनस होता है। अब ये यहाँ से पास होना चाहिए क्योंकि तभी आपका डायग्राम सही बनेगा। तो इस तरह से आप एस लाइन बना देंगे। अब पहली बात तो है कि ये यहाँ से शुरू हो रहा है, यानी कि ये नेगेटिव पार्ट से शुरू हो रहा है। वाई, बिकॉज व्हेन योर इनकम इज जीरो कंजप्शन कैन नॉट बी जीरो, इट इज ऑटोनॉमस कंजप्शन। फॉर दिस कंजप्शन यू यूज फास्ट सेविंग और यू बोरो द मनी, so it is this saving। ये जो पार्ट है आपका जीरो लाइन से नीचे वाला, जिसको हम कहते हैं क्या, डिस सेविंग, इसको हम कहते हैं डिस सेविंग। सेविंग का अपोजिट है, सेविंग में तो हम क्या करते हैं, पैसा सेव करते हैं, सेव करते हैं, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, हमारी सेविंग इंक्रीज नहीं हो रही है, डिक्रीज हो रही है, पुरानी सेविंग को यूज कर रहे हैं। तो ये पार्ट जहां तक सेविंग जीरो नहीं हो जाती वहां तक का पार्ट कहलाता है आपका डिस सेविंग। और ये डिस सेविंग इस वजह से होता है बिकॉज ऑफ ऑटोनॉमस कंजप्शन, क्योंकि आपको जीरो लेवल इनकम पे कंजप्शन तो करना ही है, इसलिए फास्ट सेविंग को या बोरिंग से आप उसको यूज कर रहे हैं। तो कीप इन माइंड इन द डायग्राम, जहां पर आप y और c को क्रॉस कर रहे हैं, इंटरसेक्ट करवा रहे हैं, वो ब्रेक इवन पॉइंट होता है। और ब्रेक इवन पॉइंट पे y इज इक्वल टू सी होता है और s इज इक्वल टू जीरो होता है। अगर आपने यहाँ पर y इक्वल टू सी किया और s आपने यहाँ से क्रॉस करवा दिया या यहाँ से करवा दिया तो गलत डायग्राम होगा और आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो कीप इन माइंड, जहाँ जैसे ही आप y इक्वल टू सी करें, उस इंटरसेक्शन पॉइंट से स्केल से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो। वो वर्टिकल लाइन इसलिए जरूरी है क्योंकि इस लेवल पे आपको एस जीरो दिखाना है, क्योंकि एस जीरो तभी होगा जब आपकी पूरी की पूरी इनकम खर्च हो जाए कंजप्शन पे। व्हेन योर टोटल इनकम इज इक्वल टू सी, y इक्वल टू सी, देन योर सेविंग विल बी जीरो और दिस पॉइंट इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट। तो उसके बाद जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी तो आपका सेविंग भी बढ़ रहा है, इधर कंजप्शन भी बढ़ रहा है। तो ये जो डायग्राम है हमें अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब इस डायग्राम में कोई आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। एनीवन, ये डायग्राम बनाते समय हमें जो चीजें ध्यान रखनी है, यस, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एएस जब हम बनाएंगे तो कीप इन माइंड एएस इज ऑलवेज 45 डिग्री लाइन। ठीक है, एज पर दिस डेटा y ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड इट इंक्रीजेस कॉन्स्टेंटली। आई हमारा कांस्टेंट है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है। C always start from y axis because C cannot be zero. This is known as autonomous consumption। और जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका कंजप्शन भी बढ़ रहा है। देखिए जैसे जैसे आपका ये 45 डिग्री लाइन इनकम बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका कंजप्शन भी इंक्रीज हो रहा है। तो इन दोनों का जो रिलेशन है फंक्शनल रिलेशनशिप है, इसी को हम कंजप्शन फंक्शन कहते हैं। और इन दोनों में जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन यही है कि दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। व्हेन y इंक्रीजेस सी आल्सो इंक्रीजेस।
और जब आपका y और c इंटरसेक्ट करता है, इसका मतलब उस इंटरसेक्शन पॉइंट पे y और c इक्वल होते हैं, जिसको हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। और उसी लाइन पे हम यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं फॉर सेविंग, जहां पर हम सेविंग को 0 दिखाते हैं, क्योंकि दोनों का मीनिंग एक ही है और दोनों ब्रेक इवन पॉइंट कहलाते हैं। तो जैसे और एस जो है वो आपका हमेशा 0 लाइन से नीचे यानी कि नेगेटिव वैल्यू से स्टार्ट होगा। और ये जो -20 है, इसी को हम कहते हैं ऑटोनॉमस सेविंग। तो ऑटोनॉमस वर्ड आ गया सेविंग में या कंजप्शन में, इसका मतलब वो आपका 0 लेवल इनकम से रिलेट कर रहा है। 0 लेवल इनकम पे सेविंग को ही हम कहते हैं ऑटोनॉमस सेविंग, और 0 लेवल इनकम पे ही कंजप्शन को हम कहते हैं ऑटोनॉमस कंजप्शन। तो इस तरह से जब ये आप डायग्राम की प्रैक्टिस करेंगे और करेक्ट डायग्राम बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा और आपको मजा भी आएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। यस, एनीवन? किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। डायग्राम दिख रहा है आपको बराबर? हाँ, अब देखिए हमेशा ये ध्यान रखिए कि जब भी हम सेविंग कर्व की एस लाइन बनाएंगे, सेविंग लाइन जिसको हम बोलते हैं, सेविंग लाइन हमेशा नेगेटिव से स्टार्ट होगी। ये ध्यान रखिए, जब भी आप सेविंग लाइन बनाएंगे हमेशा नेगेटिव से स्टार्ट होगी, क्योंकि ऑटोनॉमस सेविंग हमेशा नेगेटिव होती है। और एएस यानी कि वाई जब आप ड्रॉ करेंगे तो हमेशा 45 डिग्री लाइन बनाना है, क्योंकि वाई को उन्होंने एज्यूम किया है कि हम कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रहे हैं और 0 से स्टार्ट हो रहा है। आई आपका कांस्टेंट है, इसलिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस हम देख सकते हैं कि 10 पर इक्वल माना है उसको। सी कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं होगा। वाई? बिकॉज सी इज इनिशियली ऑटोनॉमस कंजप्शन। ठीक है, तो कंजप्शन कभी भी 0 नहीं होता है, इसलिए कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू आपको रखनी है। सपोज हमने यहाँ 20 रखा है, तो 20 से हमने सी को स्टार्ट किया, ये आपकी सी लाइन है। और ये इस तरह से पॉजिटिव स्लोप वाली लाइन इसलिए है बिकॉज इट हैज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वाई एंड सी। इनकम के साथ इसका जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। इसलिए जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है, सी भी इंक्रीज हो रहा है। अब देखिए इनिशियली यहाँ पर क्या हो रहा है, सी इज ग्रेटर देन वाई। ठीक है, इनिशियली जब आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है 0 से, तो यहाँ पे तो इनकम 0 है लेकिन कंजप्शन 20 है, तो कंजप्शन इज ग्रेटर देन वाई इनिशियली, बिकॉज यू कैन नॉट इग्नोर और अवॉइड द कंजप्शन। भले आपकी इनकम कम है, 0 है, लेकिन कंजप्शन आपको करना ही है। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी कंजप्शन भी बढ़ेगा, लेकिन ये जो कंजप्शन है इनकम से ज्यादा रहेगा कब तक? टिल द पॉइंट ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट, टिल द y is equal to c, the c will be greater than y। और जैसे ही ये ब्रेक इवन पॉइंट आ जाता है और सेविंग 0 हो जाती है, उसके बाद भी अगर आपकी इनकम को आपने इंक्रीज किया, तब आपका y जो है वो क्या हो जाता है, आपका y जो है वो ग्रेटर हो जाता है किससे? c से। यानी कि अब आपकी इनकम इतनी सफिशिएंट इंक्रीज हो गई है कि आप अपनी कंजप्शन नीड को इजीली फुलफिल कर पा रहे हैं। इसका मतलब यहाँ से आप सेविंग शुरू कर रहे हैं, यहाँ से आपकी सेविंग क्या हो गई है? प्लस हो गई है। ठीक है, यहाँ नेगेटिव थी, यहाँ 0 थी, अब यहाँ प्लस इसलिए हो रही है क्योंकि आपकी इनकम का एक जो है, इनकम जितनी इंक्रीज हो रही है उसका सारा का सारा आप कंजप्शन नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कंजप्शन इनकम से कम है। यानी कि ये जो गैप आ रहा है, ये जो y और c का जो गैप है, यही आपका क्या है? सेविंग। y और c का डिफरेंस क्या होता है? सेविंग होता है। y और s का डिफरेंस कंजप्शन होता है, और दोनों c और s का टोटल y होता है। तो ये ध्यान रखना है कि जब ब्रेक इवन पॉइंट के बाद भी इनकम बढ़ती है, तब y इज ग्रेटर देन c, इनकम कंजप्शन से ज्यादा होगी, और सेविंग जो है वो आपका पॉजिटिव होने लगेगा, सेविंग आपका इंक्रीज होने लगेगा। तो इस तरह से ये डायग्राम है, इसकी आज आप